गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज के जो पेपर 2 करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जिसको हम CGAT के नाम पे जाना जाते हैं। हमने अप टू ACC 124 116 से लेके 124 तक हमने डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। कुल मिला के 9 पेपर, ये 10वां पेपर है दोस्तों। हम पूरे के पूरे पेपर फुल्ली सॉल्व किया है। काफ़ी अच्छी आपको प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए और साथ में कुछ ऑल इन वन इस तरह हमने बनाया गया है ताकि आप लोगों को आसान हो सके, और इस तरह पिक्चराइज एक्सप्लेनेशन किया गया है और आपको मैक्सिमम यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। और इस तरह पिक्चराइज एक्सप्लेनेशन अगर आप तैयारी करेंगे, आपकी एग्ज़ाम एकदम सही हो जाएगा। ये हर चीज़ के लिए काम आ जाएगा। आपका ये जो ACC एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लेड्ज ये आपको काम आएगा। इस तरह पेपर आपको पिक्चराइज समझाया गया है और प्रीवियस ईयर ACC का पेपर भी देंगे और GK GS अलग अलग पेपर्स देंगे, अंग्रेज़ी का पेपर देंगे, जो कि आपका पेपर्स जो जितने भी होते हैं उन सब के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आपका ACC प्रिपरेशन के लिए। उसका जो कास्ट रहेगा आपको 5,000 रुपया नियर अबाउट रहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हैं। अगर देखा जाए, सबसे पहले विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंड अडॉप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला देश कौन सा है जो कि बनाया और अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, वो है अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे पहला दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो जहाँ पे इंडिया जो है, हम लोग 2 साल यानी 13 दिन कम 3 साल लग गया हम लोगों को बनाने के लिए। ये काफ़ी बाद में अलग अलग लोगों से देखकर हम लोग ने बनाया गया है। पहला लॉ मिनिस्टर कौन है? BR अम्बेडकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे ऐसा कौन सा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि UN ऑर्गेनाइजेशन सभी जानते हैं। उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हिंदी जो है सिर्फ यहीं बोली जाती है, बाकी कम। और ऊपर से क्या है, इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है कंपेयर टू स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज़। तो यहाँ पे बाकी जो तीनों लैंग्वेज है वो आप देख सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब बात आता है दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ वर्ल्ड की बात कर रहा है। नाइल में सबसे बड़ा रिवर कह सकते हो। अब लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं वो, देन अमेज़न आपको देना पड़ेगा। इंडिया की बात करें तो गंगा आपको देना पड़ेगा। इन 2020 व्हाट वाज द इंडियाज़ रैंक इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि इंडिया का जो रैंक के बारे में पूछा जा रहा है 2020 के यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, जो कि हम 63rd पोजीशन है दोस्तों। इस तरह आपसे पूछा जाएगा। अगला पूछा जाएगा हैप्पीएस्ट इंडेक्स में कौन सा रैंक में है। सो इस तरह अलग अलग टेररिज्म में कौन सा रैंक में है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। देखिएगा ऐसे ऐसे सवाल आपसे बन सकता है। मेन कैंप जो है ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों ऑफ विच ऑफ दिस, जैसे कि अडॉल्फ हिटलर है दोस्तों, सभी जानते हैं हिटलर। सो मेन कैंप जो है ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? ये ऑटोबायोग्राफी खुद अडॉल्फ हिटलर ने लिखा है और ये आप जानते हैं जर्मन से बिलोंग करता है। अब व्लादिमीर लेनिन, पुतिन, विंस्टन चर्चिल कौन है आपको पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कह सकते हैं। विंस्टन चर्चिल कौन है और व्लादिमीर लेनिन कौन है आपको पता होना ज़रूरी है। और लेनिन किसका फाउंडर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर इज़ द क्रिएशन ऑफ लियोनार्डो डा विंची। देखिएगा लियोनार्डो डा विंची का नाम सुनते ही आपको मोनालिसा का पेंटिंग याद आनी चाहिए। लास्ट सपर ऐसा एक पेंटिंग उन्होंने बनाया बहुत अच्छी तरह से। और बाकी एम.एफ. हुसैन पेंटर है, और जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पेंटिंग वगैरह करता है, और कार्टूनिस्ट भी कह सकते हो। और हु वाज द फर्स्ट सेलर टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब, सबसे पहला सेलर जो कि सर्कमनेविगेशन करने वाला ग्लोब को, ये यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा। अगर इंडिया की बात करें आपको कमांडर दिलीप डोंडे के नाम पे लेना चाहिए। यहाँ वर्ल्ड की बात कर रहा है सबसे पहला इंसान जो कि ग्लोब को पूरा सेलिंग करके ऐसे घूम के आया, वो है फर्दिनांद मैगिलन। ये है बंदा सबसे पहला सर्कमनेविगेट करने वाला, फर्दिनांद मैगिलन। बाकी वास्को डा गामा इंडिया में आया था, और क्रिस्टोफर कोलंबस सभी जानते हैं, अमेरिका को खोज किया इसने। अब बात आता है दोस्तों कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया की बात कर रहा है, जो कि रियाद है दोस्तों, यहाँ जो कैपिटल है। अब इसका जो करेंसी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द इंडियन साइंटिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ थर्मल आयनाइजेशन। थर्मल आयनाइजेशन सभी जानते हैं, ये जो है मेघनाद साहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थर्मल आयनाइजेशन का जो थियरी है इन्होंने फॉरवर्ड किया। रामन इफेक्ट, जो कि सर सीवी रामन, होमी जहांगीर बाबा सभी जानते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। ऐसा कौन सा क्रॉप जिसको हम ग्रीन गोल्ड के नाम पे जाना जाते हैं, टी जो होता है वो ग्रीन गोल्ड के नाम पे हम लोग जाना जाते हैं। सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में आप देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों चावल की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चावल पाया कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, जो कि विटामिन सी और विटामिन बी सभी जानते हैं। सो विटामिन बी के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगा, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, B1, B2, B3, इस तरह अलग अलग B6, B12 ये देखने को आपको मिलेगा। सो यहाँ पे जो है नियासिन B3 होता है, राइबोफ्लेविन जो कि आप जानते हैं, विटामिन B2। सो इस तरह का आप देख सकते हो। सो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। विटामिन सी यानी आस्कॉर्बिक एसिड, सो बी एंड सी सॉल्युबल होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, द फर्स्ट एवर स्टेबल रिंग ऑफ प्योर कार्बन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स। सो यहाँ पे जो एज पर द रिसर्चर्स क्या कह रहा है कि पहला एवर स्टेबल रिंग ऑफ प्योर कार्बन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स। तो यहाँ पे जो प्योर कार्बन के अंदर कुल मिला के आप 18 एटम्स आप देख सकते हो दोस्तों। HTTPS की फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है, HTTP स्टैंड्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ S ऐड हो चुका है, S यानी सिक्योर होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों गूगल, एक मल्टीनेशनल इंटरनेट सर्विसेज है दोस्तों। एंड प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी वाज फाउंडेड इन 1998 बाय सर्जे ब्रिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गूगल जो है एक मल्टीनेशनल इंटरनेट सर्विसेज है दोस्तों, एंड इट्स अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू द कंपनी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1998 बाय द सर्जे ब्रिन। अब बात आता है दोस्तों स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ इज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कौन सा स्टोरेज है दोस्तों जो कि रिटेन होता है आपको पावर चली जाने के बाद भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिसको हम नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट नेचर का। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, रोम रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो इस तरह आप कह सकते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। अब रैम की या अब्रिविएशन पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आप दे सकते हो टेम्पररी नेचर का है दोस्तों, यानी वॉलेटाइल बदलता रहता है। ये साइजेबल जियोग्राफिकल एरिया विद द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द टेलीफोन सिस्टम, जैसे कि वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये क्या है, जियोग्राफिकल एरिया, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन आपको सक्सेसफुल करने के लिए ये वैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकेलिटी के लिए आपको यूज़ किया जाता है। मॉडेम वो चीज़ें जो कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक होता है कैम यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, अपना जो कैंपस है, कॉलेज का कैंपस हो चाहे वो कम्युनिटी हो, उस कैंपस वाइड आप उसके अंदर देख सकते हो। अब बात आता है विच इज़ द अदर नेम ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज। सो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लैंग्वेज को हम लोग एक किस्म का फंक्शनल लैंग्वेज कह सकते हैं। आपको अलग अलग लैंग्वेजेस है जो कि आप देख सकते हो, मशीन लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन लैंग्वेज है दोस्तों। विच प्रिंटर यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक। यहाँ जो लेज़र प्रिंटर सभी जानते हैं, ये सबसे बेहतरीन देख सकते हो कौन सा प्रिंटर यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेज़र बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक, जो कि लेज़र प्रिंटर इसका पूरा का पूरा इस तरह का काम करता है दोस्तों। द कंप्यूटर इंडस्ट्री यूजेस प्रीफिक्स ऑफ ग्रीक origin to measure large amount of data, which term describes 1024 bytes कह सकते हैं। अब यहाँ जो कि 1024 bytes कितने का बराबर होता है, 1 किलोबाइट का बराबर होता है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1 टेराबाइट इक्वल टू हाउ मेनी
गीगाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद द बांग्लादेश। यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया में बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा आप देख सकते हो, पर यहाँ जो मणिपुर है ये आप शेयर नहीं करता है दोस्तों। हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। सबसे पहला स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहा है भारत रत्न लेने वाला सचिन तेंदुलकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ भारत रत्न की पूछा जा रहा है। अगर वो आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कौन सा बंदा है सबसे पहला स्पोर्ट्स पर्सन जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लेने वाला। अब बात आता है फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह, कपिल देव, हरियाणा हरिकेन, ये अलग अलग नाम है दोस्तों उनका। सचिन को मास्टर ब्लास्टर के नाम पे जाना जाते हैं। व्हाट डज अशोका व्हील रिप्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग। यहाँ पे जो नेशनल फ्लैग के अंदर नॉर्मली व्हील ऑफ टाइम के नाम पे भी जाना जाते हैं, और साथ में ये इंडिकेट करता है 24 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और साथ में आप देख सकते हो 24 स्पोक्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस इंडिकेट करता है, जिसको हम व्हील ऑफ टाइम के नाम पे जाना जाते हैं। इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया रेडियो रिनेम्ड एज आकाशवाणी। पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम पे जाना जाते थे, उसको आज के टाइम पे रिनेम कर दिया आकाशवाणी। तो आकाशवाणी 1957 में ये उसका नाम बदल दिया है दोस्तों। 1947 में हमें आज़ादी मिली है। इन विच स्टेट द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स लोकेटेड। यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स भी आप देखने को मिलेगा उन जगह पे। अब यहाँ पे जो पहाड़े आप देखने को मिलेगा मेघालय में, जो आपको पता होना ज़रूरी, जहाँ पे मौसिनराम और चिरापुंजी भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं पे होता है। अब देखिएगा ललित कला एकेडमी इज़ डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ विच ऑफ दिस। यहाँ पे जो ललित कला एकेडमी जो है आप दिल्ली में ये देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन फाइन आर्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे काफ़ी कुछ सिखाते हैं। विच इंडस्ट्री इन इंडिया कंज्यूम्स द मैक्सिमम वाटर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ पे डाइंग वगैरह करना पड़ता है, कलरिंग वगैरह देना पड़ता है कपड़ों को। अब बात आता है दोस्तों ऑन व्हाट बेसिस वर स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन 1956 इन इंडिया। सो 1956 में अलग अलग स्टेट बाइफरकेट हुआ है। सबसे ज़्यादा पहला जो कि आंध्र प्रदेश बाइफरकेट हुआ है लैंग्वेज बेसिस पे। पोट्टी श्रीरामुलु जिन्होंने वो फाइट किया था। आज के टाइम पे जैसे कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से अगेन तेलंगाना स्टेट सब डिवाइड हो चुका है। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द कंट्री। सबसे पुराना की बात कर रहा है, असम राइफल्स जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में आता है। सो ये सबसे पहला कह सकते हैं ओल्डेस्ट, और उसके बाद बाकी आप देख सकते हो जो जो फॉर्मेशन हुआ है ITBP, BSF, CISF, CRPF, ये अलग अलग पैरामिलिट्रीज आप देख सकते हैं। उसमें सबसे पुराना असम राइफल्स ही है दोस्तों। द कृष्णा गोदावरी बेसिन हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द विच रिसोर्स। जो कि यहाँ पे नेचुरल गैस कह सकते हैं। ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ विच रिसोर्स, जो कि नेचुरल गैस कह सकते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। अब बात आता है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे ट्रेगेवे लाई, सो यहाँ पे पहला सेक्रेटरी जनरल आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये बंदा आप देख लीजिएगा। बाकी लोग अलग अलग बाद में आया हुआ है। यहाँ पे लाई है दोस्तों, टी लाई कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेंकाकू आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड एंड क्लेम बाय बोथ चाइना एंड विच ऑफ द कंट्री। जापान कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेंकाकू आइलैंड जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है दोस्तों, ये इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी डिस्प्यूटेड आइलैंड कह सकते हैं। ये जैसे कि सेंकाकू आइलैंड ये जो है डिस्प्यूटेड एंड क्लेम बाय बोथ चाइना एंड जापान कह सकते हैं। जापान वालों का और चाइना वालों का ये काफ़ी डिस्प्यूटेड आइलैंड है दोस्तों। अब गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया डजंट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो गोल्डन ट्रायंगल सभी जानते हैं, गोल्डन पिरामिड भी आप जानते हो। यहाँ पे जो गोल्डन ट्रायंगल है जैसे कि आगरा, जयपुर और दिल्ली,
इन तीनों अगर मिलाएं तो ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म बनेगा। तो ये ट्रायंगल सिर्फ इन 3 शहर का होता है, लखनऊ का कोई मतलब ही नहीं बनता। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों लखनऊ। आगरा, जयपुर, दिल्ली, ये तीनों सिटी जो कि गोल्डन ट्रायंगल, सॉरी, ये जो गोल्डन ट्रायंगल आप देख सकते हो। अगर गोल्डन पिरामिड की बात करें, जैसे कि दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई एंड बेंगलुरु एंड बैक टू दिल्ली, इस तरह का आप देख सकते हो गोल्डन पिरामिड जो कि नेशनल हाईवे जुड़ जाता है। अब बात आता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन रिलेटेड टू विच एनिमल अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। सो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो नेशनल मिशन है क्लीन गंगा, ये किन को इस तरह वाइल्ड लाइफ उनको बचाने के लिए इसको काम किया। डॉल्फिन्स काफ़ी ख़त्म हो रहे थे वहाँ पे इंडो गैंगेटिक रीजन में, आप देख सकते हो इस तरह पूरा का पूरा डॉल्फिन्स ख़राब हो रहे थे, मतलब मर जा रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको बचाना था। ये क्लीन गंगा कैंपेन बहुत ही ज़रूरी था। विच स्टेट हैज़ रेज्ड द वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 to 150 डेज़। ऐसा कौन सा स्टेट है दोस्तों वर्किंग डेज़ को बढ़ाया गया है, पहले 100 दिन था अभी वो 150 दिन कर दिया, वो है उत्तराखंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मनरेगा का अब्रिविएशन क्या होता है। अब बात आता है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी टू सेव गार्ड गवर्नमेंट लैंड। जो कि गवर्नमेंट लैंड सभी जानते हैं उसको बचाने के लिए, ऐसा कौन सा स्टेट जो है पहला यूज़ किया है स्पेस टेक्नोलॉजी को, वो है ओडिशा दोस्तों। नमस्ते इज़ ए पोर्टल ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जिनको हम कहते हैं नमस्ते। ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में, आप देख सकते हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाले उन्होंने इस नमस्ते पोर्टल को लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे लक्षद्वीप जो है यूनियन टेरिटरी हैं, बाकी गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, ये सब क्या है, ये सब स्टेट है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। आपको पता होना ज़रूरी, आज के टाइम पे 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 जो डील करता है दोस्तों, जो कि फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। द पावर टू डिज़ोल्व लोकसभा रेस्ट्स विद। आपको पता है कि लोकसभा एक टेम्पररी बॉडी है, राज्यसभा परमानेंट नेचर की है। यहाँ जो लोकसभा को डिज़ोल्व करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास देख सकते हो। अब बात आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 17 के अंडर में आप अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह आर्टिकल्स आपको याद होना ज़रूरी है। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, जो कि कहाँ पे ले डाउन किया गया है, किस सेक्शन के अंदर, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर पंचायती राज सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से, आप जानते हैं बलवंत राय कमेटी को सेटअप करके सबसे पहला राजस्थान फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स में आप देख सकते हो पंचायत राज सिस्टम, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि ये पूरा का पूरा मॉनिटर करता है इकोनॉमिक सर्वे को। हु इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया सबसे ज़्यादा चाइना के साथ ट्रेडिंग करता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, हर चीज़ आप देख सकते हो। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर सन स्पॉट्स। यहाँ पे पहले बंदा जो कि सन स्पॉट खोज करने वाला, जो कि आप देख सकते हो सूरज के ऊपर एक छोटी सी स्पॉट देखने को मिलता है, वो बताया गैलीलियो गैलीली, और इन्होंने जो कि टेलीस्कोप का खोज भी इन्होंने किया था। हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि यहाँ पे माइकल फैराडे, यहाँ पे इन्होंने फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खोज किया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विच ब्लड वेसल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन्स, जो कि हेल्प करता है आपको प्योर ब्लड पंप करने की फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अलग अलग वेन्स अलग अलग काम है दोस्तों। सोप्स क्लीन सरफेसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन, जैसे कि सभी जानते हैं हम लोग कपड़े वगैरह रिन, जैसे कि पाउडर है सर्फ पाउडर, उसमें डाल के हम लोग पूरा कपड़ों को क्लीन करते हैं। वो
किस अथॉरिटी पे, किस प्रिंसिपल पे, वो है सरफेस टेंशन आधारित पर आप देख सकते हो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जहाज चलते रहते हैं पानी में, वो फ्लोटेशन जो कि आर्किमिडीज बताया उन्होंने। विस्कोसिटी सभी जानते हैं, हनी एकदम गाढ़ा होता है, विस्कस टाइप को देखने को मिलेगा, इलास्टिसिटी अलग होता है दोस्तों। अब बात आता है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द हार्मोन थायरॉक्सिन दैट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट्स, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है थायराइड ग्लैंड। अगर वो काम करना बंद कर दे तो आपको यहाँ पे बड़ा सा गॉइटर हो जाएगा, जिसको हम आडम्स एप्पल के नाम पे जाना जाते हैं। ये थायरॉक्सिन जो है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट, आप देख सकते हो। यहाँ पे वाइट कोल इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं दोस्तों। ये जो वाइट कोल है जिनको हम, इट विल बी रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंड एनर्जी से जो कि टर्बाइन्स होते हैं, जियोथर्मल जो कि वेव्स से आप लोग आराम से ले सकते हैं, बायोमास जो कि आप जितने भी बायोमास रिलेटेड अपना गैस वगैरह देख सकते हैं। 2022 फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होने वाला है, ये कतार में आप देख सकते हो दोस्तों। 2022 की जो फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात आता है द मस्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मीराथोवा में। ये जो मस्कट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो टोक्यो ओलंपिक्स का। और मीराथोवा एक छोटी सी एक खिलौना है, सबके हाथ में देते रहते हैं। डबल फॉल्ट इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम, ये जो टेनिस है ये इसके अंदर आप देख सकते हो डबल फॉल्ट, जो कि दैट इज़ एसोसिएटेड विद द टेनिस गेम। सो डबल फॉल्ट होता है, एक टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना ज़रूरी है। इन विच इवेंट डिड राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग में 2004 समर ओलंपिक्स के अंदर, ये कौन सा गेम खेलता था ये आपको पता होना ज़रूरी है। जो कि डबल ट्रैप होता है, वो गन को ऐसे करेंगे, सेम टाइम बाहर अपने आप निकल जाते हैं, बहुत गर्म रहते हैं वो। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैडमिंटन प्लेयर, सोमदेव वर्मन, जो कि यहाँ पे ये बंदा जो है टेनिस प्लेयर है। बाकी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, ये सब बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। सोमदेव वर्मन जो है ये टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज रिलेटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल, ये जो मर्दे का जो ट्रॉफ़ी है ये फुटबॉल के रिलेटेड ट्रॉफ़ी है दोस्तों। अब बात आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम पे जाना जाता है। इससे पहले हम उनको प्लानिंग कमीशन के नाम पे जाना जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कब बदल दिया आप मुझे साल में कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया है, वाशिंगटन डीसी में आप देख सकते हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों। और जेनीवा क्या किसके लिए फेमस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पर कैपिटा इनकम किस देश का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, जो कि पर कैपिटा इनकम का अब्रिवेशन है दोस्तों। आपको पता होना ज़रूरी है जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग और नेशनल इनकम, इन तीनों पर ये आधारित है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है और नेशनल इनकम क्या है, ये तीनों को तीनों HDI के हिसाब से आज के टाइम पे नंबर 1 देश कौन सा है। इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। अब बात आता है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो कि मास पावर्टी कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों। अब बात आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड कौन है दोस्तों इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद डेप्टर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, पर ये गवर्नमेंट पेंशनर्स को मतलब ही नहीं बनता, क्रेडिटर्स को भी मतलब नहीं बनता, सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स को भी कोई यूज़ नहीं है। पर यहाँ जो डेप्ट
देते हैं, डेप्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन की वजह से। फिनेंशियल ईयर इन इंडिया जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगला साल, यहाँ आप देख सकते हो इस तरह फिनेंशियल ईयर जो कि क्लोज़ होता है। माइक्रोवेव ओवन खोज करने वाला पर्सी स्पेंसर है दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि यहाँ पे आप जानते हैं जो कि फ़ोन आविष्कार किया है। अब हेनरिक हेड्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट, माइकल फैराडे आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। अब बात आता है दोस्तों, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज द मेटल ऑफ द फ्यूचर। टाइटेनियम को हम लोग मेटल ऑफ द फ्यूचर के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी कॉपर घरों में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेरस से निकाला जाता है आयरन को। अब निकल कहाँ यूज़ होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग कहते हैं, सभी जानते हैं। क्लाउड जाता रहता है, उसके ऊपर जाके आप कुछ गिराएंगे जिससे हम लोग बारिश होता है, उसको हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। अब बात आता है विच अमंग्स दिस इज़ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। यहाँ जो अंतरिक्ष है ये है कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो कह सकते हो। बाकी अंतरिक्ष एक डिसीज़ है दोस्तों, एंड्रॉयड को मतलब ही नहीं बनता, सॉफ्टवेयर है फ़ोन का। हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। यहाँ सुनील छेत्री है दोस्तों जो कि कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम है दोस्तों। हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। आज के टाइम पे सुनील छेत्री है दोस्तों। इससे पहले बाईचुंग भूटिया थे, आपको पता होना ज़रूरी है। मोहन भागन भी एक टाइम का, एक ज़माने का वो अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, व्हाट इज़ द करंट 100 मीटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड मेड बाय द स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट, जो कि यूसेन बोल्ट सभी जानते हैं 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और वो 9.58 सेकेंड्स कह सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप, जो कि एक बार आज की टाइम तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे एक ही बार अभी तक जीता है, अब बाद में कब जीतेंगे देखेंगे। इकबाना एक जापानीज आर्ट फॉर्म है दोस्तों जिनके अंदर फ्लावर का अरेंजमेंट आप देख सकते हो, इकबाना। पूकलम वो कहाँ का, इंडिया में कौन सा स्टेट में पूकलम अरेंजमेंट आप देख सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किन्होंने किताब मर्चेंट ऑफ वेनिस किताब का कंपोज किया, विलियम शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने काफ़ी अच्छे किताब कंपोज किया है। पाब्लो पिकासो बिलोंग टू विच कंट्री। स्पेन से बिलोंग करता है पिकासो और अच्छा पेंटर है दोस्तों। साहित्य अकेडमी अवार्ड व स्टार्टेड इन विच ईयर। 1954 में साहित्य अकेडमी को स्टार्टअप किए थे। 1961 में अर्जुना अवार्ड स्टार्ट किए थे। हु वन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर ऑन ऑस्कार्स, जो कि 2021 में। यहाँ पे किनको इस तरह बेस्ट पिक्चर मूवी ऑस्कार अवार्ड दिया गया है, नोमैडलैंड को दिया गया है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। शाकुंतला एक फेमस पेंटिंग किसने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया। बाकी MF हुसैन एक पेंटर है, पर शाकुंतला ये जो अच्छी पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाया दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ सांची स्तूपा, जो कि सांची स्तूपा सभी जानते हैं। इनकी जो इंस्क्रिप्शन है ये ब्राह्मी लैंग्वेज में आप देख सकते हो, बनाने वाला अशोक है दोस्तों। पाली लैंग्वेज जो कि गौतम बुद्धा के टाइम पे आप देख सकते हो। पारसी लैंग्वेज सभी जानते हैं जिसको मुग़ल एम्परर का लैंग्वेज है दोस्तों। संस्कृत किन का टाइम पे था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों, हु बिल्ड खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल की बात कर रहे हैं, चंडेला किंग्स इस खजुराहो टेम्पल ने बनाया, ये आपको पता होना ज़रूरी है। चंडेला जो राजा वगैरह है, ये खजुराहो टेम्पल ये कहाँ बनाया गया है, दिस वाज मेड इन मध्य प्रदेश के अंदर। राष्ट्रकूटा जो बनाया वो क्या है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता एलोरा वहाँ पे बनाया गया है। अब बात आता है मुगल्स और शातवाहनास क्या बनाया आप सभी जानते हैं। हु हैज़ डन द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता इनटू इंग्लिश। भगवद गीता को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने वाला चार्ल्स विल्किंस है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। अगर बात आता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, वह है ऋग्वेदा से लिया गया है।
अथर्वणा वेदा जो है आज के टाइम पे लेटेस्ट कह सकते हैं। इंडिया साइन किया है तकरीबन 5.4 बिलियन डील आप 5S-400 सिस्टम्स विद द विच कंट्री, वो है रशिया से ये साइन किया गया है दोस्तों। व्हाट काइंड ऑफ वेपन सिस्टम इज़ पिनाका? एक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है दोस्तों। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बैरल्स देखने को मिलेगा वहाँ से, जैसे कि आप जानते हैं पटाखे एक एक निकलता है ना, वैसे मल्टी बैरल आप रॉकेट सिस्टम देख सकते हो। वेयर इज़ दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप लोकेटेड? ये लद्दाख रीजन में आप देख सकते हो। दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप ये लद्दाख रीजन में आप देख सकते हो दोस्तों। राफेल इज़ विच जनरेशन एयरक्राफ्ट है दोस्तों? सो यहाँ पे आप देख सकते हो राफेल जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, आपको पता होना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन मेड टैंक? अर्जुन जो है यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, ये इंडियन मेड टैंक है दोस्तों अर्जुन। अब बात आता है द डिवाइडिंग लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और साथ में मैकमोहन लाइन भी देख सकते हो। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप देख सकते हो दोस्तों। प्रोजेक्ट 75 ऑफ इंडियन नेवी इज़ रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो है प्रोजेक्ट 75 सबमराइन बनाती है, बाकी आप देख सकते हो टॉर्पीडो, अनमैन्ड एयर व्हीकल, एंटी शिप मिसाइल, क्या क्या कौन कौन बनाते हैं, इसका क्या क्या प्रोजेक्ट्स है। विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड? चाइना जो है ये मेंबर नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया क्वाड के मेंबर है। आप मुझे बताएंगे और कितने क्वाड की मेंबर है दोस्तों, पर चाइना नहीं है। प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि किस रेजिमेंट से बिलोंग करता है? यहाँ पे बात आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहा है। सो सिक्लाई रेजिमेंट से बिलोंग करता है आज के टाइम पे, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड टू जैसे कि आप जानते हैं आर्मी में इंडक्शन के लिए इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रीपाल जिनको PVC परमवीर चक्र दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं बैटल ऑफ शकरगर, इस बैटल की वजह से इनको परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। लोंगेवाला सभी जानते हैं, जो कि सिख कितने सिख पार्टिसिपेट किए थे? 22 सिख थे, जो कि अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाया गया था केसर। पहला मीटिंग ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट ढाका में, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वहाँ पे सबसे पहला सार्क की मीटिंग इस्टेब्लिश किए गए थे। फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पेस में, जिसको हम कहते हैं स्पुतनिक है दोस्तों, पहला मेड सैटेलाइट। विच कंट्री एडमिनिस्टर्ड द निकोबार आइलैंड्स बिफोर ब्रिटिश टुक ओवर इन द ईयर 1868? जो कि डेनमार्क कह सकते हैं। सो ये जो डेनमार्क है एडमिनिस्टर किया निकोबार आइलैंड बिफोर ब्रिटिश, जो कि 1868 से पहले कह सकते हैं डेनमार्क वाले आए रूल किए। फ्रेंच जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पुदुचेरी में, वहाँ पे फ्रेंच बसे हुए थे। पोर्तुगल वाले गोवा में बसे हुए थे। नेम द ओनली रेलवे स्टेशन इन द कंट्री विच इज़ रिकग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सभी जानते हैं, ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे स्टेशन है, बॉम्बे में उपस्थित है। विच मेंबर ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली पास्ड अवे इन अप्रैल 2021? प्रिंस फिलिप है, जिन्होंने जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, वो देहांत हो गया उनका। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस? SpaceX कह सकते हैं दोस्तों, पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को इस तरह भेजा गया है। अब बात आता है ऑर्निथोलॉजी, जो कि बर्ड्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में बॉटनी, बाकी फिशिकल्चर फिश के बारे में, ये बोन्स के बारे में ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। थैलेसोग्राफी एक ऐसा साइंस है दोस्तों, मेरीन लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है। बाकी ह्यूमिडिटी के बारे में क्या है, एनिमल टिश्यू के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओजोन लेयर क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, क्या चेक करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है सबसे ज़्यादा, बाकी बाद में इंफ्रारेड रेडिएशंस काफ़ी कम मात्रा में रोकता है। अब बात आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए माइक्रोफोन? हम बात कर रहे हैं माइक्रोफोन से, आपको इस तरह आपको मिल रहा है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। स्पीकर्स उल्टा है दोस्तों। व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेजर्स? वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अब बात आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया?
इंडिया के थ्रू बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 8 स्टेट से गुजरता है। कैप्रिकन जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, 23.5 डिग्रीज जो कि लाइन आप देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये 23.5 डिग्रीज ये नॉर्थ है या ये किसको क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात आता है श्योक इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, जो कि इंडस रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। श्योक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी इसको याद रखिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड माडागास्कर है दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सुमित्रा आइलैंड्स किधर है और मालदीव्स किधर है, श्रीलंका किधर है, और साथ में ग्रीनलैंड सबसे बड़ा ये कहाँ पर आता है। अब बात आता है स्ट्रेट विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से ये एशिया को सेपरेट करता है, वो स्ट्रेट का नाम बताइए। जैसे कि बेरिंग स्ट्रेट है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ये जो कर्नाटका है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। अब बात आता है टी की, जो कि असम में आप देख सकते हो। केरल में आप रबड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाथुला पास जो है ये आप सिक्किम में देखने को मिलेगा। नाथुला, शिपकीला, झपला अलग अलग पास है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात का है। अगर देश की बात करें, कनाडा की बात करें, अब सबसे कम कौन सा स्टेट है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोस्टल लाइन की बता सकते हैं। काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप काराकोरम हाईवे ये आप देख सकते हो दोस्तों। विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आपको आयरन जो कि ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा, कमी की वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी की वजह से गाइटर आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी की कमी की वजह से आपको स्कर्वी प्रॉब्लम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वायरल डिसीज़। इन्फ्लुएंजा एक किस्म का वायरल डिसीज़ है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन। यहाँ पे जो लिवर है, इस लिवर के अंदर ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेड प्लैनेट, जो कि मार्स है दोस्तों, लाल ग्रह कह सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी ये रिलेटेड करता है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। बाकी अलग अलग थ्योरी आप देख सकते हो। इरप्शन ऑफ वोल्केनोस का कोई थ्योरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम के अंदर जुपिटर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। छोटा सा आप बुध ग्रह कह सकते हैं, मर्क्यूरी। वेयर आर द टाइड्स हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा टाइड्स व्हेन सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, उस टाइम पे आप देख सकते हो टाइड काफ़ी ऊपर नीचे होता है। ये टाइड्स इसलिए होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से हम लोग इस तरह टाइड्स देख सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ पे 82 डिग्रीज दिया गया है, ये 82 लिखा है गलत। 82 डिग्रीज 30 मिनट्स कह सकते हैं ईस्ट। विच इज़ द सिटी थ्रू विच इट पासेस। सभी जानते हैं इंडिया में ऐसे लॉन्गिट्यूड गुजरता है 82.5 डिग्रीज, वो प्रयागराज जो कि मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, इलाहाबाद में। अब बात आता है दोस्तों, मिल्की वे इज़ क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी के नाम पे इसको जाना जाते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ स्टार, जो कि सुपरनोवा होता है, एक किस्म का डाइंग स्टार कह सकते हो। अब स्टार जब ख़त्म होता है इसी स्टेज से गुजरना पड़ता है। हाउ मच टाइम डू सनरेज टेक टू रीच अर्थ, जो कि 500 सेकंड लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड भी कह सकते हैं। विच गैलेक्सी इज़ विजिबल टू नेकेड आई फ्रॉम अर्थ अदर दैन मिल्की वे। मिल्की वे अलावा हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम लोग आराम से अपना आंखों से देख सकते हैं। बाकी प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जो कि विक्रम साराभाई को कहते हैं, जिसको हम फादर ऑफ स्पेस एनर्जी कह सकते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद को, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम पे जाना जाते हैं। इसरो चेयरमैन के सिवन सतीश धवन, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स डजंट फ्लो इनटू अरेबियन सी। नर्मदा, तप्ती, साबरमती, इन तीनों जो है अरेबियन में मिल जाते हैं, पर गोदावरी नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गोदावरी किस समंदर में मिल जाते हैं। शेप ऑफ अर्थ, जो कि ऑब्लेटेड स्फेरॉइड होता है, एक किस्म का आप देख सकते हो।
इस तरह ऑब्लेटेड स्फेरॉइड, इट्स नॉट ए सर्किल। सन जो है फोकी, जो कि सेंटर में आप देख सकते हो, फोकी कहते हैं। रिलेटिव टू द GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़, जो कि +5:30 आवर्स कह सकते हैं, 5.5 घंटा आगे चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि प्रोटीन कह सकते हैं दोस्तों। सो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन, जो कि जोनास साल्क ने इस तरह डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन उन्होंने बताया। अब बात आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कह सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है फॉर द हेल्थ। पेस मेकर इज़ यूज्ड फॉर द, यहाँ पे देख सकते हो, हार्ट बीट को नॉर्मल रेट में लाने के लिए, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो आपकी जो दिल है उसके अंदर पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है ब्लड पंपिंग करना। सो उसको आपको नॉर्मल रेट में लाने के लिए ये पेस मेकर का इस्तेमाल कहते हैं। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे काम करता है, जिसको हम स्टंट के नाम पे जाना जाते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, आर्गन की बात कर रहा है, स्किन है। अगर वो बात करें सेंसिटिव मसल्स, सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, हार्ट, जो कि कार्डियक मसल्स कहते हैं। बाकी आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि लिवर है दोस्तों। वाइटामिन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग में, ऐसा कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है दोस्तों। बाकी विच आर्टिकल गवर्न द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था पहले, आर्टिकल 370। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे LGBT का कौन सा आर्टिकल है। अब बात आता है, ये 351, 352 ये सब एमरजेंसी रिलेटेड आर्टिकल्स है दोस्तों। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि इंडिया में लेक बैकाल है दोस्तों, लेक सुपीरियर क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाउ मेनी भारत रत्नास कैन बी गिवन इन 1 ईयर, एक साल में 3 भारत रत्न अवार्ड दिया जाते हैं, वो किन किन को इस साल में दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गैल्वनाइजिंग आयरन जो होता है वो कौन सा मेटल को कोट किया जाता है, जैसे कि आयरन मेटल के ऊपर जिंक से कोट किया जाता है ताकि वो आराम से एंटी रस्ट हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन विच ए CPU इज़ टिपिकली कंस्ट्रक्टेड, ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, जिसको हम हार्ट ऑफ द कंप्यूटर के नाम पे जाना जाते हैं, CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम पे जाना जाते हैं। सो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंटेनर शिप विच ब्लॉक्ड सुएज कैनाल फॉर अराउंड ए वीक। एवरग्रीन, ऐसा एक जहाज़ आया हो बीच में, सुएज कैनाल में बीच में अटक गया, अब वो बीच में वो फंस गया और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को, और ये उसका जहाज़ का नाम है एवरग्रीन है दोस्तों। काफ़ी पैसा पे करना पड़ा उनकी कंपनी को। विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल, ये जो है रोम रीड ओनली मेमोरी है, जो कि स्टैटिक और नॉन वॉलेटाइल कह सकते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हो। नेम द लीडर हु स्टार्टेड द वीकली पारिदर्शक एंड लेटर स्टार्टेड न्यू इंडिया टू प्रोपगेट हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो कि बिपिन चंद्रपाल कह सकते हैं दोस्तों। ये लीडर जिन्होंने स्टार्ट किया है एक वीकली मैगजीन पारिदर्शक, जिसको हम न्यू इंडिया टू प्रोपगेट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, जिसको हम बिपिन चंद्रपाल कह सकते हैं। नेम द US प्रेसिडेंट हु रिजाइंड एज ही फेस द थ्रेट ऑफ इम्पीचमेंट इन द वाटरगेट स्कैंडल में, रिचर्ड निक्सन है जो कि प्रेसिडेंट रिज़ाइन किया है, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको निकाल दिया गया है, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस से। पुगिलिस्ट मेरी कॉम बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल विथ हर ब्रॉन्ज मेडल इन 2012। विच कैटेगरी डिड शी कम्पीट इन फ्लाईवेट कैटेगरी में, ये मेरी कॉम आप देख सकते हो, जो कि सबसे पहला इंडियन है जिनको ने मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल 2012 में। अब बात आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फेमस संतूर प्लेयर, शिव कुमार शर्मा है दोस्तों। जाकिर हुसैन सभी जानते हैं, तबला बजाता है। रविशंकर क्या है, हरिप्रसाद चौरासिया क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द नावल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये किसने कंपोज किया, अरुंधति राय ने इसको कंपोज किया, जिनको क्या मिला है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया विजन 2020। अब बात आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल, जो कि रीता फारिया सबसे पहला वर्ल्ड टाइटल जीता। यूनिवर्स सुष्मिता सेन है दोस्तों। पहला इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंडियन चैनल वाज मिहिर सेन कह सकते हैं, जिन्होंने स्विम किया अक्रॉस द इंडियन चैनल।
अब बात आता है टेलर स्विफ्ट इज़ एसोसिएटेड विथ, जो कि पॉप म्यूज़िक से बिलोंग करता है, टेलर स्विफ्ट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनाइटेड जर्मन, जो कि 1990 में हेलमट कोल है दोस्तों, पहला फर्स्ट चांसलर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी इन 1990। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज़ कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स, किसको कहते हैं? मार्शल एर्विन रोमेल को इस तरह डेजर्ट फॉक्सल के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी ओटो वन बिस्मार्क कौन है, आइजनहोवर कौन है, वाल्टर स्कॉट कौन है, आपको पता होना ज़रूरी है। इस तरह 150 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में इस तरह वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पक्का आप मटेरियल लेने की कोशिश करिए, वीडियो में ही नहीं, काफ़ी कुछ मटेरियल में देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।